स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का न्यू सिलेबस, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर करना है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। बायो टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, जो कि बायो और लोगो है। अगर आप ये देख नज़र आ रहा है तो देखें, बायोलॉजी हमारे पास एक वर्ड है जिसका हम अगर टू पार्ट्स में लेके आए तो बायो और लोगो बनता है। बायो मीन लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। सो बायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ लाइफ, और ये टू ग्रीक वर्ड्स हैं, बायो एंड लोगो। ठीक है, इसके टोटल हम लोगों ने टॉपिक्स कर लिए हैं। आज हम लोग इसके लास्ट सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी, आप लोग उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। हम लोगों ने जो सा मलेरियल एग्जाम्पल थी साइंटिफिक मेथड की, वो हम लोगों ने कर लिया है। ये सारा मलेरियल एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के ये हमने कर लिया है। अब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट करना है, तो ये वीडियो भी सेकंड बन रही है, आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, ओके। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो फिर आपको पता होगा साइंटिफिक मेथड के बारे में भी, के 6 स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों ने फॉलो करने होते हैं। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। आज हम लोगों ने पढ़ना है, स्टडी करनी है, देखना है साइंटिस्ट ने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि प्लाज्मोडियम इंसान या किसी भी चीज़ के खून के अंदर, पहले रिसर्चेज हुई थी, पीछे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, रिसर्चेज हुई थी कि जो सा प्लाज्मोडियम खून के अंदर मौजूद है, उसी की वजह से ब्लड है आता है, मतलब कि उसी की वजह से मलेरिया कोज होती है डिजीज़। ठीक है, इसलिए लोगों को मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से। लेकिन हम लोगों ने अब ये फाइंड आउट करना है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है। ठीक है, how plasmodium gets into the blood of man. The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man. हाँ जी, अब बायोलॉजी की जो सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास, अगली प्रॉब्लम क्या है? पिछली प्रॉब्लम हमारे पास थी कि मलेरिया कैसे कोज होता है, ये लिखी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहली। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर किस तरह जाता है एक मैन के, ठीक है, एक इंसान के। अब इसको पढ़ते हैं इसके बारे में। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट के पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके थ्रू वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। मलेरिया जो सी है वो मार्शेस के साथ उसका कोई लेना देना है। ठीक है, हल्का फुल्का, लेकिन उसका पानी पीने से कोई मतलब नहीं है। वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, मैं उसका लिंक लाजमी लगा दूंगी, आप लोग जाके देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मार्शेस थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई काम है, कोई पार्ट है मलेरिया के अंदर। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। मार्शेस का पानी पीना मलेरिया कोज नहीं करता। मार्शेस किसको कहते हैं? मार्शेस कहते हैं गंदी जगह जहाँ कीचड़, गंदा पानी, बारिश का पानी, ये सब कुछ पड़ा हो, उसे कहते हैं मार्शेस। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रही? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, When biologists noted these observations, they thought that Plasmodium was not in the marsh water. जब बायोलॉजिस्ट ने ये नोटिस किया तो उन्होंने सोचा, उन्होंने थिंक किया, थॉट किया, स्टडी किया, देखा कि जो सा प्लाज्मोडियम है वो मार्शी वाटर के अंदर नहीं है। ठीक है, मार्शी वाटर के अंदर नहीं है। यहाँ राइट कर दिया, ये आपने याद भी करना है, क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, ऑब्जर्वेशन आ गई अब हमारी, जो सी ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई थी। अब ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि अब पहली ऑब्जर्वेशन कब हुई। इन 1888 अ फिजिशियन, ये आप अंडरलाइन कर लें, 1883 के अंदर एक फिजिशियन था AFA किंग। ये पिछले सिलेबस के अंदर भी है और इस सिलेबस में भी है। AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन लिस्ट की थी, देखी थी, बनाई थी। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वॉर एयर, मतलब कि 20 तो नहीं है, वो राइट करेंगे, कुछ उन्होंने यहाँ राइट कर दी हैं जो हम पढ़ेंगे। ये आपने याद रखनी है कि जो सी AFA किंग ने कितनी ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, 20 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आपने याद करनी है ऑब्जर्वेशंस। ठीक
ठीक है, वो क्वेश्चन में आप राइट कर सकते हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। पीपल यानी इसका मतलब है कि जो से लोग, जो से ह्यूमंस हैं, जो से इंसान हैं, जो लोग हैं जो घर से बाहर सोते हैं, आउटडोर्स होते हैं, होता ही है हम लोग छत पे सो जाते हैं, कई बार घर वाले सो जाते हैं, बड़े लोग सो जाते हैं छतों पे बाहर, घर से बाहर, जब गर्मियाँ होती हैं उनका ज़्यादा चांस है मलेरिया होने का। ठीक है, जो मतलब कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, ये है एक घर जिसके अंदर लोग सोते हैं और ये है एक घर जिसके अंदर कोई नहीं सोता, सारे लोग यहाँ होते हैं और इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आ गई हमारी, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई एक तरह की। अब हम लोग इस एग्जांपल को समझेंगे। फर्स्ट, इसके घर के इर्द गिर्द, घर सही से बना ही देती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ये एक घर है। मेरी ड्राइंग पे ना जाना क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी सिर्फ साइंस ही अच्छी है क्योंकि मेरा साइंस का सब्जेक्ट है, इस वजह से। हाँ जी, ये हमारे पास एक घर आ गया। ठीक है, इस घर के अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सोते हैं, आई थिंक सो इसके अंदर सोते हैं, ये स्टार्स हैं। और एक घर आ गया हमारे पास ये, जिसके अंदर लोग नहीं सोते, मतलब कि रात को सोते नहीं हैं वो लोग, वो बाहर सोते हैं, यहाँ बेड लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ सोते हैं बाहर, तो क्या होगा, ये जिनसे अंदर सोते होंगे उनके इर्द गिर्द दीवारें होंगी, तो उनको मच्छर नहीं काटेंगे, उनको कुछ मतलब कि डिजीज़ नहीं होंगी, कोई गंदी हवा नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कम अंदर सोते हैं उनको कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या किस वजह से होते हैं, कम चांसेस क्यों होते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स हैड लेस चांसेस टू गेट मलेरिया देन हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। पहले पढ़ लेते फिर बताती हूँ। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। हाँ जी, फॉर एग्जांपल मच्छरदानी, हम अपनी आम ज़बान में बात करते हैं, ये छोड़ें इसको। मच्छरदानी हर घर में होती है, जब गर्मियों का मौसम आता है मच्छर भी आते हैं, मच्छरदानियाँ भी आती हैं घरों के अंदर। तो मच्छरदानी के अंदर क्या होता है, बंदा सोता है जब, तो मच्छर उसको नहीं काटते, मच्छर बाहर ही रह जाते हैं। ठीक है, और जो नहीं सोता, ठीक है, वो जो नहीं सोता उसके वो मच्छर काट रहे होते हैं, इधर 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 हर जगह काट रहे होते हैं, ये होता है। तो जो नहीं सोते उनको मलेरिया हो जाता है, जो नहीं सोते हैं उनको नहीं होता, मतलब कि जो नहीं सोते उनको ज़्यादा चांसेस हैं, उनको ज़्यादा मलेरिया हो सकता है, ये है डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो धुएं के पास सोते हैं, आग या धुएं सा होता है ना, उस साइड पे सोते हैं, उनको मलेरिया कम होता है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई, आपने साथ साथ ऑब्जर्वेशन माइंड में रखनी है क्योंकि आगे हमारे काम आएगी, एंड ये आपने याद भी रखनी है, इंपॉर्टेंट है। Hypothesis. On the basis of their observation, King suggests a hypothesis: mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. जी हाँ, mosquitoes, ये पीछे आप ये घर के बारे में भी देख के समझ गए होंगे, एंड इसके बाद ये मच्छरदानी से रिलेटेड भी समझ गए होंगे। तो इस वजह से मॉस्किटोज़, जब देखें मॉस्किटोज़ का क्या है, जब हम लोग घर के अंदर सोते हैं तो मॉस्किटोज़ घर के अंदर कम ही आते हैं, लेकिन जब हम लोग घर के बाहर सोते हैं मॉस्किटो की तो बारिश हो जाती है इंसान के ऊपर। और जो मच्छरदानी के अंदर सोते हैं उनको कम होता है, जो मच्छरदानी के बाहर सोते हैं नहीं लगाते मच्छरदानी उनको ज़्यादा होता है। और जो अपने इर्द गिर्द जैसे वो होती है ना मच्छरों के लिए, वो जलेबी इस तरह की यूज़ करते हैं, वो लगा लेते हैं, तो वो धुआं निकालती है, तो वो उससे मच्छर मर जाते हैं, तो वो उनको नहीं होता मलेरिया। जो वो नहीं लगाते वो फिर उनको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, किंग ने क्या हाइपोथेसिस सजेस्ट की थी। डिडक्शन आ गई, फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। जो सी डिडक्शन है वो इस हाइपोथेसिस से मिलकर बनी है। क्या है, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन दिस स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। हाँ जी बच्चों, स्टूडेंट्स, यही हमारा सारा इसके बारे में रिलेटेड है, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ जी, अब देखें
इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं, बच्चों ये गौर से सुनना है, समझने वाला है, कोई इधर उधर वीडियो स्टॉप करके या बार बार पीछे करके सुन ले अगर किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि ये सारा समझने वाला है। ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा, ये आना भी है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ये पिछले पेपर में भी आया था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इनकी डेट्स को लेके, इनके नेम्स को लेके, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको आप अच्छे से याद करें। कौन से साइंटिस्ट ने कब की हाइपोथेसिस, कब डिडक्शन, कौन सी ऑब्जर्वेशन कब, कितनी, कहाँ, ये सारा याद रखें, ठीक है। और मैंने पिछली एपिसोड बहुत उसको डिटेलिंग से समझा दिया, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर लें और सुन लें, ठीक है। इसमें क्या बताया है, इसमें वो बता रहे हैं अगर मॉस्किटोस इन्वॉल्व है मलेरिया के स्प्रेड के अंदर, मतलब कि मॉस्किटोज अगर मलेरिया के स्प्रेड में हैं इन्वॉल्व, वो करते हैं स्प्रेड, सो जो सा प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मोडियम उन्होंने खून के अंदर देखा था इंसान के, जो मलेरिया, जिसको मलेरिया हुआ था उसके खून में देखा था। तो प्लाज्मोडियम किधर से आता है ब्लड के अंदर, वो हमारा प्रॉब्लम है ना बायोलॉजिकल, तो अब हम लोग उसके रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिडक्शन आ गया, अब एक्सपेरिमेंट का टाइम। In order to test the above reduction, Ronald Ross performed an important experiment in 1880s. जी हाँ, वो हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन सब कुछ किसने बनाया था? AFA किंग ने, और ये बनाई हैं रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। इसका आप नाम रॉस ले लें या रोनाल्ड रॉस ले लें, पूरा ले लें, कुछ नहीं होता, मतलब कि राइट करना है, वो जैसे बंदा बोलते हुए को मिलता थी, छोटा भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। तो इसने एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट बनाया था, एक्सपेरिमेंट्स किया था उसके बारे में, प्लाज्मोडियम और वो मॉस्किटो के बारे में। क्या एक्सपेरिमेंट था? ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वॉज वर्किंग इन इंडिया। जी हाँ, ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो इंडिया में काम करता था। ही अलाउड अ फीमेल अनोसफल मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने एक, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उसने कौन से मॉस्किटो की टाइप को अलाउ किया था कि एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, ठीक है। मतलब अलाउ नहीं किया था, वो थोड़ी ना कोई बॉस या अब्बू वगैरह, उसने उसको पकड़ा, उसको कटवाया किसी से, या उसको बंद कर दिया, जैसे ढक्कन रख के इसको ढक्कन के अंदर पकड़ लेते हैं उसको, फिर उसकी इंसान के बाजू के पैसा करके रख जाए तो वो खुद ही जिंदगी काट लेता है, ठीक है। उसने अलाउ किया। ही किल्ड दिस मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। उसने उसको मार दिया और उसका वो क्या कहते हैं, सर्जरी की, उसके पेट को काटा, उसके अंदर देखा कि उसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम है कि नहीं है, तो देखा तो उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम ना पैदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम। एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगली बार उसने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पहले से ही था, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। फिर उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया जो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस सही निकली तो मलेरिया उस इंसान को हो सकता है, बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो ह्यूमन बींग्स को यूज़ नहीं कर सकता था एक रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए। सो उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्पैरो को यूज़ कर दिया। उसने स्पैरो को यूज़ किया मैन के, मतलब कि मैन को पीछे कर दिया, मैन की जगह स्पैरो को यूज़ किया, हेल्दी स्पैरो को। ही अलाउड अ फीमेल कोलेक्स मॉस्किटो। कौन से वाला? पहले उसने अनोसफल्स को किया था, फिर कोलेक्स को आ गया, ठीक है। टू बाइट अ स्पैरो सर्फिंग फ्रॉम मलेरिया। एक मलेरियल मॉस्किटो को उसने अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। नहीं, माय बैड, मैं शुरू से बताती हूँ। रोज़ ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, लेकिन उसने स्पैरो, इंसान की जगह स्पैरो को चूज़ किया। उसने एक फीमेल मॉस्किटो को बाइट करवाया, एक
जो सी मलेरियल स्पैरो थी, जिसको मलेरिया पहले से हुआ था, ठीक है। ही स्टडीड सम मॉस्किटोज एट वेरियस टाइम्स, उसने काफ़ी सारे मॉस्किटो स्टडी किए उनके बारे में। ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ द मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव्ड इट्स सेलरी ग्लैंड्स। ये आप अंडरलाइन कर लें कि मॉस्किटोज को वो कहाँ जाता है, प्लाज्मोडियम किसके थ्रू मतलब कि वो जाता है। उसने स्टडी किया मॉस्किटो के बारे में, फिर उसने देखा कि जो सा प्लाज्मोडियम है वो पहले उनके पेट में जो सी उसके स्टमक की वॉल्स होती है ना, उनके अंदर मल्टीप्लाई बनता जाता है और ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद वो स्टमक से मूव होके थूक के अंदर आ जाता है, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर आ जाता है। थूक, सेलिवरी ग्लैंड्स यानी थूक, ठीक है। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी स्पैरो। फिर उसने जो सा मलेरियल मॉस्किटो था यानी इंजेक्टेड मॉस्किटो था ना, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, उसको उसने अलाउ कर दिया, मतलब कि उसको कहा कि वो एक उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, ठीक है। फिर रोज ने देखा हेल्दी स्पैरो गोट मलेरिया, फिर उसने देखा कि हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया। व्हेन ही examined the blood of these previously healthy sparrow, he found many plasmodium in it, so it proved the hypothesis mosquito transmit plasmodium, so mosquitoes are involved in the spread of malaria। हाँ जी, इसके अंदर ये है कि जो सा था उसने स्पैरो को करवाया बाइट हेल्दी, तो उसको हो गया मलेरिया। जब उसको मलेरिया हो गया तो इससे ये हो गया उसको, फिर उसका जो सा खून लिया, थोड़ा सा इतू सा खून लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ना टेस्ट करवाने भेज दिया। टेस्ट किया उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम मिले उसके अंदर, ठीक है। तो फिर ये प्रूफ हो गया कि हाइपोथेसिस ट्रू है, जो कि है ये है। हाइपोथेसिस क्या थी, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू निकली, ठीक है। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट। इन दी एंड दी हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग। जो सा हाइपोथेसिस था वो फिर ह्यूमन बींग के ऊपर टेस्ट करने के लिए चेक किया, उन्होंने टेस्ट किया इन 1898। कब हुआ, 1898 में। इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोस्फर मॉस्किटो टू बाइट एन मलेरियल patient. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। जी, इस पैराग्राफ के अंदर से यही बताया है कि इन दी एंड, आखिर में एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी करना था उन्होंने, तो उन्होंने उन्होंने 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने किया, एक अनासफल मॉस्किटो लिया, उसको मलेरियल पेशेंट से बाइट करवाया, उसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, फिर उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। फिर उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने ह्यूमन जो सा था हेल्दी मैन था उसको बाइट किया, तो वो हेल्दी पर्सन जो सा था वो जल्दी इल हो गया, बीमार हो गया मलेरिया से, उसको भी मलेरिया हो गई। यानी इन दिस वे उसके बाद क्या है कि जो सा हमारे पास हाइपोथेसिस थी वो ट्रू निकली कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। विद आप पिक्चर देखें, पहले ये स्पैरो इल विद मलेरिया, ठीक है। एक स्पैरो मलेरिया से बीमार थी, उसको भी मलेरिया था, फिर ये कोलेक्स ने उसको बाइट किया, तो ये कोलेक्स के अंदर बीमार हो गया, ठीक है, वो बीमार नहीं इन्फेक्टेड हो गया। फिर उसने एक हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, फिर हेल्दी स्पैरो भी मलेरिया से इल हो गई। यही हमारे पास आ गया मैन इल विद मलेरिया, वो मलेरिया था उसको, उसने एनोस्फल्स के अंदर मलेरिया कन्वर्ट किया, एनोस्फल ने हेल्दी पर्सन को बाइट किया, उसके अंदर आ गया, तो वो मलेरिया से हो गया, उसको भी मलेरिया हो गया। ये देखें बर्ड के टाइम उन्होंने क्या यूज़ किया था, कुलेक्स, और मैन के टाइम उन्होंने एनोस्फल्स किया था। अब इधर देखें रिजल्ट है या ये क्या है हमारे पास, ठीक है। ये की पॉइंट्स आगे, दी साइंस ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, इट डील विद द of living things and the processes that occur in them, measured with ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड जब आगे हमारे पास ये MCQs एंड क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, जो कि हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर मैं
पिछली बार डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी। एंड आप लोगों को अगर आई होप कि आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं आई तो जिस चीज़ की नहीं है वो कमेंट्स कर दें, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, बैक कमेंट कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।